मिटियारी में मुतासरीन के मसाइल में इजाफा। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद शम्स मेमन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? डिस्ट्रिक्ट मटियारी के अहम तरीन शहर मटियारी में मौजूद है। यहाँ पर एक माह होने को है बरसात को, मगर अफसोस है यहाँ पर अभी भी बरसात का पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो घर हैं वो बड़ी तादाद से यहाँ पर मुतासर हुए हैं। उसी हवाले से यहाँ पर लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ डेथ हो चुकी हैं, मगर इंतज़ामिया ने कोई राशन वगैरह नहीं दिया। उसी हवाले से लोग मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आपको राशन नहीं मिला, आपकी सहायता नहीं की गई, यहाँ पर बारिश का पानी अभी तक खड़ा हुआ है? जी, यहाँ पर 1 माह हो गया है, पानी खड़ा हुआ है। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जैसे कि हम इंसान ही नहीं है। कोई भी बंदा आता है, मिनिस्टर वजीर। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। कनकोट के सरकारी रिलीफ कैंप में मुतासरीन परेशान। हुकूमत की जानिब से नामुस्तकिल बुनियादों पर खाना फराहम किया जा रहा है और ना राशन तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद सोमरो से, जो कैंप में इस वक्त मौजूद हैं। रशीद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कंदकोट में रिलीफ कायम तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुतासिरीन बैठे हैं वो बेयारो मददगार बैठे हैं। इन्होंने 24 घंटे से हुकूमत यहाँ पर नहीं पहुँची। इनको राशन और खाने पीने की अशिया भी नहीं दी गई। ये अपनी मदद आपके तहत जो है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक उधर पे सामान लेकर यहाँ पर जो है अपना खाना पका रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हम क्या कहेंगे। आपको राशन वगैरह कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। बस पानी उधर तो रोटी पका के उधर ते खाते पे हैं, उधर ते चाक पका के उधर खाते पे हैं। खुद कुछ नहीं मिलता है ऐसे को। 15 दिन का बैठे हो, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं, जहां दरिया चनाब से मुल्का नशीबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला हो गया है। सैलाब मुतासरीन घरों को तो जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन बच्चे बड़े सभी मुज़ी बीमारियों का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राव कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने जो है यहाँ पर तमाम नशेबी इलाके जो है वो जिससे ज़ेरे आब आ गए थे। लोग जो है इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला थे। यहाँ पर अब मैं बताऊँ कि लोग जो है वो अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी घरों के चारों तरफ जो है सैलाब का जो है गंदा पानी, बदबूदार पानी जो है सैलाब का मौजूद है। यहाँ पर लोग शदीद अजियत में मुब्तला हैं, क्योंकि अभी भी घरों तक पहुँचने के लिए जो है ज़मीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल कटा हुआ है। लोग कश्तियों के ज़रिए जो है अपने घरों में और जो है साजो सामान लाने में जो है वो कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जानेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे आप? जी भाई, यहाँ पे पानी आया था, सैलाब का हमारे घरों में दाखिल हो गया था। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सोबतपुर की यूनियन कौंसिल सदर कंडरानी में 23 रोज़ गुजर जाने के बावजूद घरों और गलियों कई फीट सैलाब का पानी जमा है। अहले इलाका को आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सावल से, जो मुतासरा मोहल्ले में मौजूद हैं। जी सावल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल सदर कंडरानी मोहल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। दर्जनों कच्चे घर मुनहदम हो चुके हैं और पक्के घर भी डैमेज हो चुके हैं। अभी भी कंडरानी मोहल्ला में 3 से 4 फीट पानी घरों में खड़ा है। हमारे साथ एक कंडरानी मोहल्ला के रिहायशी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाह। आप लोगों को पता है कि आज 23वां दिन है, हमारे कंडराली में पानी 3 से 4 फुट खड़ा है। यहाँ पर कोई भी ज़िला इंतज़ामिया पानी निकालने नहीं आ रहा है और आप देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी में आ रहे हैं। यहाँ पर सांप भी आए, बिच्छू भी हैं और पानी को निकालने के लिए हम DC को। सावल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब ज़दगान के लिए एक के बाद एक नई मुश्किल जन्म लेने लगी है। आलूदा पानी, वबाई अमराज से लड़ाई के बाद अब आदमखोर जानवर भी पानी के साथ बहकर आने लगे। नवाबशाह के गाँव यूसुफ डेयरी में 7 फुट लंबा मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ को देखकर लोग खौफजदा हो गए और महकमा जंगली को इतला दी। मुकामी लोगों और महकमा जंगली हयात के अमले ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि सेहतमंद है, उसे गेम सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुकामी अफराद सैलाब के खड़े पानी से खौफ का शिकार हैं और फौरी तौर पर पानी की निकासी का मुतालबा कर रहे हैं।
यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे। लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।